राइस पर विराजमान जनाब विरोधी पक्ष नेता शकील साहब ये वो उनका सत्कार करते हैं। को दर्शाएगा, इसीलिए लाख कोशिशें अभी भी हो रही है। मुझे मालूम है क्योंकि राजनीति में मेरा भी मंडल से आए हुए नगर हमारे एजाज रफीउद्दीन साहब से कि बड़ा अफसोस होता है जब हम हर रोज़ अपने शहर के अंदर एक ना एक हत्या की घटनाओं को हम देख रहे हैं। हर रोज़ आप पिछले कुछ दिनों से उठाकर देख लीजिएगा कि एक बेटा अपने बाप का मर्डर कर रहा है, एक भाई अपने भाई का मर्डर कर रहा है। कल कन्नड़ से घटना सामने आई है। रोज़ आप देख लीजिएगा कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर इतनी बुराइयां पैदा हो रही है कि हम इंसान की जान को की कोई अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। कहाँ चल रहा है नशे का कारोबार, कौन चला रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये आप लोग उस इलाके के गार्डियन होते हैं, आप अपने अपने इलाके के गार्डियन की हैसियत से वहाँ पर आप काम कर रहे, तो ये काम सिर्फ मुझे नाले की सफाई करना है, पानी का मसला हल करना है, कचरे के ताल्लुक से मुझे है तो वहाँ पर उठाना है कचरा, लाइट देखना है, ये काम है आपके। लेकिन इसके अलावा भी और काम है कि आपके अपने इलाके के अंदर क्यों ये बुराई पनप रही है। कल शेख अहमद साहब के वार्ड में कुछ दिन पहले किसी और के इलाके के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हम खामोश बैठे हुए हैं, क्यों इसके ऊपर हम आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं। कौन है जो इंसान की जान को बिल्कुल कीड़े और मकोड़ों की तरह देखकर, मरने वाला किसी ना किसी का बेटा होगा, किसी ना किसी का भाई होगा, किसी ना किसी का शौहर होगा, उसके भी अपने बच्चे होंगे। ये बुराई को भी हम सबको मिलकर, आप नहीं, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर भी पुलिस की मदद लेनी है हम पुलिस की मदद लेंगे। मुझे खुशी है कि आज पुलिस कमिश्नर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमने उनकी तायीद किए है कि साहब आप जो भी काम कर रहे हैं हम पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं उसमें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं उन्हें कि कहाँ पर क्या हो रहा है करके। कॉरपोरेटर्स के ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत महीने हो गए हैं, अपना ऑफिस कहाँ डाले है, ऑफिस अगर है तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे, लेकिन कम से कम अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर बिठा कर अगर रखेंगे तो लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं, वो मसले मसाइल जो है वो वहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगा। एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा, उस रजिस्टर के अंदर ये पता करिएगा कि आज कितनी शिकायतें काई के ताल्लुक से आई है। कोई पानी के लिए कहेगा, कोई लाइट के लिए कहेगा, कोई रास्ते के लिए कहेगा, लेकिन आपके पास एक डेटा रहेगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है। हमने कुछ महीने हो गए, हम शुरुआत में ही ये नहीं कहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एक 15 दिनों के अंदर हर कॉरपोरेटर का अपना एक ऑफिस रहेगा, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक जगह होनी चाहिए। और हम अपने, मैं खुद अपने पेज के ऊपर हमारे जितने भी 36 कॉरपोरेटर्स हैं उनके ऑफिस का एड्रेस, वहाँ पे बैठने वाले बच्चे का फ़ोन नंबर, अगर वो लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, हम खुद अपने पेज के ऊपर डालेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वार्ड में मेरा ऑफिस यहाँ पर है करके। कुछ बातें और भी है जिसका जिक्र मैं अलग अपनी पार्टी की जब मीटिंग रहेगी उस मीटिंग के अंदर करना चाहूँगा, जिसके ऊपर हम बहुत संजीदगी के साथ
हाजी साहब, बहुत लोगों ने है तो दिलो जान से दीवानगी की तरह हमें वोट दिया है, दीवानगी की तरह, कुछ नहीं देखे कौन है कैंडिडेट, कहाँ का है कैंडिडेट। लोगों ने इतने वोटों से हमें नवाजा है कि हम जिंदगी भर इनका एहसान चुका नहीं सकते हैं। 20-20 हज़ार की लीड कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर कोई तस्वर कर सकता है? 20-20 हज़ार की लीड से कोई चुनकर आ रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000 वोटों से चुनकर आ रहे हैं। उसमें अगर उन वोटों की हम ये समझेंगे कि साहब अब हमको मिल गए हैं, अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे करके, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने यकीन भरोसे के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा वोटों से हमें कामयाबी दिलाई है। हमारा फ़र्ज़ है एक एक वोट का हमें एहसान चुकाना है उनका काम करके। जैसा समीर ने बताया, कितना प्रेशर था कि साहब हमने हमारा कैंडिडेट नहीं खड़े करना चाहिए करके, हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करना चाहिए ताकि भाजपा वाले हैं तो अनअपोज जीत जाए। हमने कहा कि हमारे पास 30 है, 35 है, 36 है, ये पूरे के पूरे हमारे अपने उम्मीदवार को पढ़ने चाहिए, हाजी इसाक साहब को। इसके अलावा हाजी इसाक साहब खुद, हाजी शेरू साहब, समीर, ये लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाक़ों में गए और उन्होंने जाकर ये बताया कि आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं, कैसा वक्त आ गया है। आपको हर चीज़ पता है कि तृणमूल कांग्रेस कैसा तोड़ी गई है, कैसा उन लोगों को उठाया गया है। वो ख़त्म नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे के एमपीज एमएलएस किसके गोद में जाकर बैठ रहे हैं। यकीनन हमारे वोटों के ऊपर भी नज़र है कि आपका वोट भी हमें मिलना चाहिए करके। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि हाजी इसाक साहब, हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम इस इलेक्शन के अंदर जीत और हार का फैसला हम करेंगे करके, लेकिन इस इलेक्शन से हम एक पैगाम देंगे और वो पैगाम ये है कि हमारे को दुनिया भर की लालच दी गई है, हम मजबूत है, हमारी एकजहिती है और वही एकजहिती हमारा पैगाम रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कौन कहाँ चले गया, किसके पास कितने वोट चले गए। अभी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने उनका एक मॉक इलेक्शन करवाया तो उसमें उनको 36 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, उनके खुद के कोटे के जितने हैं उससे बढ़कर 36। अब हमारे दुश्मनों को तो चाहिए ही कि वो 36 हमारे 36 से जोड़ दिए गए। ये इलेक्शन के अंदर सब पता चलता है, कोई ये गफलत में ना रहे कि मैं किसको भी दे दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा करके, सब पता चलता है। तो ये गफलत में ना रहे। हाजी इसाक साहब 3 उम्मीदवार है। पहले नंबर का उम्मीदवार जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का है, दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का है और तीसरे नंबर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इसमें अब जो दूसरी पार्टियां हैं जो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि वो भी कहाँ जाते हैं, किस रुख बदलते हैं, वो किसको वोट देते हैं। लेकिन मैं अभी तक यही कह रहा था कि 36 हमारे औरंगाबाद के, 2 जालना के, अब 4 मंठा के और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वोट है जो इंशाल्लाह हमें पड़ सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा इसलिए नहीं क्योंकि अब इलेक्शन ऐसा हो गया है कि आप देख रहे होंगे सुबह से कि नांदेड़ के कॉरपोरेटर्स जो है वो गोवा के अंदर चड्डी और बनियान पहन के किस तरीके से डांस कर रहे हैं।
नांदेड़ के पूरे जितने भी वोटर्स हैं उनको सबको गोवा लेकर जाया गया है। हम आपको छोड़े हुए हैं, हम आपको कहीं टहलाने के लिए नहीं लेके गए हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है। और वही यकीन, वही भरोसा इंशाअल्लाह 18 तारीख के दिन दिखेगा। ये बात सही है कि मेरे पास भी उद्धव ठाकरे, शिवसेना के काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया था कि साहब हमारा कुछ हिसाब बन रहा है, कुछ गणित बन रही है, हम अपने लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बताइएगा। 18 तारीख के दिन वोटिंग है, 17 तारीख के दिन हम जो भी फैसला है, आज के वक्त यही फैसला है कि 3 नंबर के हमारे जो उम्मीदवार हैं हाजी इसाक साहब, इनके आगे आपको 1 नंबर लिखना है, यानी कि मेरी पहली पसंद जो है वो हाजी इसाक साहब रहेंगे करके। अब इसमें दूसरी पसंद का भी ये है, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है कि साहब आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे का क्यों ना हो, इनके भी लीडर्स ने हमको फ़ोन किए हैं। हमने उनको एक शर्त रखे है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन यही वो पार्टियाँ हैं जो हमको बदनाम करती है। तो हमने उनको सामने एक शर्त रखे है, और वो शर्त ये रखे है कि आपको मीडिया के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हमने मजलिस से भी मदद मांगी है, वरना यह अपना जब वक्त आता है तो हम हमारी तरफ पलट के देखते नहीं है उसमें। अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि भैया हमने इनको क्यों दिया है करके। उसमें हमने अपने अपने लोकल लेवल की जो भी बॉडीज़ है, जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार है, हमने उनसे ये कहा है कि आपका जो भी फ़ैसला रहेगा आप वो फ़ैसला हमें बताइएगा करके। और इंशाअल्लाह इस बार हम इस इलेक्शन के अंदर जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह 22 तारीख के दिन नतीजे हैं हम देंगे। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये डिमांड आती है कि जल्द से जल्द बॉडीज़ बनाए करके। इंशाअल्लाह औरंगाबाद के ताल्लुक़ से 1 हफ़्ते के अंदर ये फ़ैसला लिया जाएगा। उसमें महाराष्ट्र के भी अलग अलग मुख्तलिफ़ बॉडीज़ का ऐलान जल्द से जल्द हम करेंगे। कॉरपोरेशन के पिछले आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो या जनरल बॉडी मीटिंग हो, वो नहीं हो पाई है। अब वो डेट भी 26 तारीख के दिन है मीटिंग। मैं हमारी मस्तूरात से, हमारी महिलाओं से ये अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा आप लोगों का काम है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कुछ हमारे कॉरपोरेटर्स। जो नहीं बोले हैं उन्हें ये मौका है। देखिए हुकूमत 50% रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को दिए हुए है। अब आपको अपनी पहचान बनाना है, और वो पहचान उसी वक्त बनेगी जब आप वहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे, वहाँ पर अपने मुद्दों को रखेंगे। और सिर्फ बोलना है बोल के बोलिए नहीं, जिस मुद्दे के ऊपर बोलना है उसके ऊपर चर्चा करिए, उसको स्टडी करिए, उसको रिसर्च करिएगा। उसमें कहीं दिक्कत आती है, हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पर जो बैठे उनमें से किसी से भी मुलाकात करिएगा। वहाँ से नहीं होता है हमारे पास आइए उसमें। लेकिन आप लोगों को मौका मिला हुआ है, वो मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम महानगर पालिका के अंदर रख के, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन भले ही आपके मुंह के ऊपर कितना भी कुछ कहे, लेकिन वो पीछे इस बात को ज़रूर मानेंगे कि MIM के जितने भी नगर सेवक आए हैं वो अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं, वो लड़ते हैं, वो बोलते हैं करके। तो ये आप लोगों के लिए भी है ये बात। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस और आगे बढ़ती रहेगी। और इंशाअल्लाह अभी एक असद साहब का एक और हम दौरा यहाँ पे करवाने वाले हैं। एक पूरा दौरा यहाँ से रहेगा, तो असद साहब भी इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे।
बस यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे हाजी साहब एक दिन जब आए थे फॉर्म भर के तो मैं बोला कैसे हैं आमदार साहब? सियासत के अंदर तो कुछ भी हो सकता है उसमें। कल अगर उद्धव ठाकरे की सेना ने बोल डाली कि भैया अपने पास तो है नहीं, पूरा हाजी साहब को मार दिया जाए करके उसके अंदर, तो अगर हो जाता है तो हमारा भी ख्याल रखिएगा कुछ अगर उसमें। खैर बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं तमाम हमारे सीनियर क़ायद शारिक साहब, हाजी इसाक साहब, समीर भाई, नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जालना के भी हमारे दोनों कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।